सम्राट चौधरी को तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसी बात बोलने से पहले। और ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ाइए कम, फड़फड़ाइए कम। उनकी औकात है लालू जी के सामने टिकने की और इनकी औकात है लालू जी के सामने बोलने की। ये तो जुम्मा और दिन के हैं, ये क्या जानते हैं? ये जो बीजेपी के अपहरण करके रखा है लोग ना, पता है, दो ही आदमी तो अपहरण करके बीजेपी को रखा है, अमित शाह और मोदी। सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं, जो फड़फड़ा रहे हैं, अरे इनको तो शर्म आना चाहिए। जो ये आज इतना बोल रहे हैं अमित शाह और मोदी, बीजेपी को पूरा किडनैप कर लिया है। ये क्या कहेंगे? जो इन पे गुजर रहा है, ये कह रहे सच्चाई कि हम लोग नौकर बन के हैं बीजेपी में, हम लोग भाजपा में नौकर बन के रहे हैं। ये सच्चाई बोल नहीं पा रहे हैं सम्राट चौधरी। अरे पिछले 9 सालों से तो कितना बोलते हैं जुमलेबाज, वो प्रधानमंत्री हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक मालिक है और बाकी जितने कार्यकर्ता और लोग हैं वो सारे के सारे नौकर हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं नसीमा जमाल जी, इन्हीं से पूछ लेते हैं मालिक कौन है, नौकर कौन है। सबसे पहले एक मैं बात बता दूं सम्राट चौधरी को, ये जो बीजेपी के अपहरण करके रखा है लोग ना, पता है, दो ही आदमी तो अपहरण करके बीजेपी को रखा है, अमित शाह और मोदी। तो पहले ये अपनी निगरानी में झांक के देखे ना कि बीजेपी को जो अपहरण करके रखे हैं, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं, जो फड़फड़ा रहे हैं, अरे इनको तो शर्म आना चाहिए। जो ये आज इतना बोल रहे हैं, अरे गुरु गुरु रहता है, चेला चेला रहता है, चेला का कोई औकात नहीं होता है जो गुरु का औकात होता है। जहाँ गुरु खड़ा हो जाए ना, वहाँ पे चेला टिक नहीं सकता है। तो गुरु हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और सम्राट चौधरी को तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसी बात बोलने से पहले। जो ऐसी बात बोले इनको तो शर्म आना चाहिए। इसलिए शर्म आना चाहिए कि सम्राट चौधरी जब नाबालिग थे, जो चुनाव लड़े, केस फौजदारी सब कुछ हुआ, जो मंत्री बने, कब नाबालिग थे तब किसने बनाया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। बोलना किसने सिखाया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। घर रहने के लिए किसने दिया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और तो और जो चलते हैं, जो फिरते हैं, किसने सिखाया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। उनके पिताजी का अपमान भी, उनके पिताजी का अपमान भी किया। एक बात बताइए, एक बात बताइए, बुरा नहीं मानिएगा, आरजेडी में ये लोग सम्राट चौधरी भी थे, इनके पिताजी भी थे, और कहते ना जिस पत्तल में खा उसी पत्तल में छेद कर दिए, बाहरे चेला। तो वैसे से कहा जाता कि चेला कभी चेले रहेगा, गुरु बन नहीं सकता है। और ये सम्राट चौधरी को बोलने से क्या फर्क पड़ता है? उनकी औकात है लालू जी के सामने टिकने की और इनकी औकात है लालू जी के सामने बोलने की। ये तो जुम्मा और दिन के हैं, ये क्या जानते हैं? गुरु तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो आपको रहने के लिए घर दिए, बोलने के लिए सिखाए, चलने के लिए सिखाए। और अपहरण तो बीजेपी को कर रखा है, दो ही आदमी, अमित शाह और अमित शाह और मोदी। बीजेपी को पूरा किडनैप कर लिया है, आप ये जान लीजिए, बिल्कुल पूरा अपहरण कर लिया अच्छे से। और उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, पहले अपने में झांक के देखे ना कि हमारे निगरानी में क्या है, तब वो बोलते हैं ना शर्माई बिल्ली खम्मा नोचे, वही सम्राट चौधरी है। आपको नहीं दिखता? एक मिनट, जो बीजेपी में मैं इतना जो कर्जकर्ता है, क्या ये लोग दे दिए हैं? बीजेपी में तो खुद ये लोग नौकर बना के रखे हैं कर्जकर्ता को। ये क्या कहेंगे? जो इन पे गुजर रहा है, ये कह रहे सच्चाई कि हम लोग नौकर बन के हैं बीजेपी में, हम लोग भाजपा में नौकर बन के रहे हैं। ये सच्चाई बोल नहीं पा रहे हैं सम्राट चौधरी। जो दिल में उनका सच है वो नहीं बोल पा रहे हैं। कैसे बोलेंगे? आरजेडी भक्त है ना, वो तो सिर्फ दिखावा के लिए बीजेपी में है। और भक्त होकर के आरजेडी, मेरी बात सुनिए ना, वो सच्चाई है कि आरजेडी भक्त में है। सबसे पहले आरजेडी में वो थे। वो तो सिर्फ एक बात जान लीजिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष है ना, किस गली से आए हैं और किस तरह आए ये पूरा जानता है, ठीक है। बीजेपी वालों को मैं बता दूं कि 2024 से पहले आप लोग ना घबराइए, 2024 में आप लोग को बहुत अच्छा विदा होगा। आज जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाइयों बहनों हम तो फकीर है, हमारे हाथ में झोला है, क्या है? कुछ नहीं है, झोला उठाएंगे चल देंगे। तो एक बात जान लीजिए, जब 2024 में जाइएगा ना तो झोला भी चेक होगा आपका। इस तरह कोई नहीं जाने देगा। में जाएंगे नहीं, 24 में वापस आएंगे। कुछ ऐसे अफसर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अंधभक्त हैं बीजेपी वाले लोग कि उनके दिमाग में बैठ गया है कि नरेंद्र मोदी जी फिर 2024 में आएंगे। आप एक बात खुद ही कह रहे हैं, सुनिए ना, अरे पिछले 9 सालों से तो कितना बोलते हैं जुमलेबाज,
वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री रहते ना तो हर साल युवा को 2-2 करोड़ रोजगार देते। जो महंगाई है वो महंगाई नहीं बढ़ता। जो भ्रष्टाचार है, जो पूंजीपतियों को तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो अपने जनता पे ध्यान देते हैं। जो इधर मणिपुर में 4 नौजवानों को जला दिया गया, मार दिया गया, और नरेंद्र मोदी जी को दिखता नहीं है, जहां तक कि उनकी सरकार है और उनको इजराइल दिख रहा है। इजराइल के साथ में खड़े हैं, क्यों? पकौड़ा मिल जाएगा क्या? आप एक बात जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का तय है 2024 में जाने के लिए। वो कुछ भी बोल ले, कुछ भी कह ले, उनका तो आदत है बोलने के लिए। उनको कौन हरा सकता है बोलने के लिए? जब चुनाव की बात आता है, साल से जनता उनको सराखों पर बिठा नहीं, जनता सराखों पे नहीं बैठा रखी है। ये जनता सराखों पे नहीं बैठा रखी है, पर क्या कीजिएगा, जनता को बेवकूफ बनाए नरेंद्र मोदी जी। कब जब चुनाव आता था, भाइयों बहनों, सबकी साथ सबकी विकास, जहां जाते थे वहां पे बेटा हो जाते थे, जहां जाते थे गंगा माँ के ही बेटा हो जाते थे। और जब इज्जत की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी सो जाते हैं। एक बात जान लीजिए, ये बीजेपी वाले लोग कुछ भी कर ले, चाहे चिल्ला ले, चाहे फरफरा ले, चाहे बोल रहे, इनका तो तय है 2024 में जाने के लिए। और जो जनता की बात कर रही ना कि जनता लाए, वही जनता इनको 2024 में अलविदा करेगी, और वही जनता 2024 में इनकी औकात दिखाएगी। कैसे बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी तो 25 में बीजेपी कह रही है कि बिहार में महागठबंधन। एक बात बताइए, आप बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं, बहुत अच्छा बात है आपका जो कह रही है। मैं सराखों पे रख रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में झंडा लहराते आएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी तो ये भी कहे थे कि भाइयों बहनों, सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। कहाँ गया 15 लाख रुपया? 2022 में वादा किए थे पक्का के घर देने के लिए गरीबों को। कहाँ गए पक्का के घर? बोले थे भाइयों बहनों हमको आ जाने दीजिए, महंगाई कम कर देंगे। क्यों नहीं महंगाई कम किए? खाने वाले चीज पे क्यों जीएसटी लगा दिए? सिलेंडर का कीमत क्यों बढ़ा दिए? और आप बोलते हैं कि 2024 में आएंगे। जनता आपकी औकात दिखाएगी 2024 में कि किस तरह भागा जाता है। जैसे पतंग को ढीला किया जाता है ना, उसी तरह भी नरेंद्र मोदी जी को जनता ढीला दिया है। और जब 2024 आएगा ना तो इनकी औकातें दिखा देगी। और सम्राट चौधरी बोल रहे ना, तारे सम्राट चौधरी का तो आँख खुला आरजेडी में, देखे तो आरजेडी में। ये बीजेपी में क्या? बीजेपी में क्या? ये सिर्फ बोल रहे हैं कि बीजेपी वाला हमको कुछ दे देगा। अरे सम्राट चौधरी इतना नहीं बोलिए, आप चेला हैं, और गुरु को इस तरह की बात बोलिएगा तो जनता आप पे थूकेगी। इसलिए थूकेगी कि चलने का तो सिखाए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और आज जब बोल रहे हैं कि एक मालिक सब नौकर, तो आप जान लीजिए कि आपके तो बीजेपी को अपहरण कर रखा 2 ही आदमी, अमित शाह और मोदी। अमित शाह और मोदी बीजेपी को अपहरण कर लिया है, भाजपा को। आप ये जान लीजिए, ये कितनों भी बोलेंगे ना तो लालू जी को कोई फर्क भी इतना भी नहीं पड़ने वाला है। लालू जी सुन लीजिए एक मेरी बात, सम्राट चौधरी की क्या औकात है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामने बोलने की? उनकी औकात है नजर में नजर मिला के बात करने के लिए। जुम्मा 8 दिन हुआ आए हुए, और ज्यादा फरफरा रहे, फरफराइए कम। आइए जो आप लोग अंधभक्त वाली बातें कर रहे हैं ना कि लहराते आएंगे 2024 में, तो शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कह दो औकात में रहे, ठीक है? और औकात तो रियल औकात तो पता चलेगा 2024 में, जो इनकी जनता औकात दिखाएगी। चलिए, तो जो बीजेपी के सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि आरजेडी में एक नौकर और एक मालिक और बाकी जो कार्यकर्ता लोग हैं वो नौकर हैं। वो खुद बीजेपी में देख ले कि बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुलाम बनकर के बीजेपी के सारे कार्यकर्ता रहते हैं और अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं और आरजेडी पर ऐसी टिप्पणी करते हैं। वो सम्राट चौधरी जिनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत ही आरजेडी से हुई है, जिनको पाला पोसा ही आरजेडी ने है, साफ तौर पर नसीमा जमाल का ये कहना था। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तभी अपोजिट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।